हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का दूसरा वीडियो। इससे पहले पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? आपके ऑप्शन है गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर। आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुलबर्गा राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहां पर थी दोस्तों? गुलबर्गा में थी। स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। इसी के खिलाफ विद्रोह करने के बाद जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अहमद शाह ने गुलबर्गा को राजधानी हटाकर कहां पर कर दिया था? बिदर कर दिया था, ठीक है। बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में बढ़ गया था? 5 राज्यों में बढ़ गया था, ठीक है। ये कौन कौन थे? बीजापुर, बिदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार। नेक्स्ट कर लीजिए। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो पुर्तगालियों के साथ संधि किसने की थी दोस्तों? कृष्ण देव राय ने की थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर के तुल्य वंश के शासक थे। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए थे, ठीक है। संगम वंश, ठीक है। दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा आरवीडू वंश, ठीक है। आरवीडू वंश। तो ये तुल वंश के शासक थे और इन्होंने 1510 में पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट है बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मोहम्मद आदिल शाह से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गोल गुंबज कहां पर है? भारत के कर्नाटक के बीजापुर में है, ठीक है। आदिल शाही वंश के 7वें सुल्तान ने बनाया था और ये आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। साथ ही साथ उसके रिश्तेदारों का भी मकबरा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बीजापुर का गोल गुंबज है। नेक्स्ट है हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। हरिहर और बुक्का जो है संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर जो है विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? 1336 ईस्वी में। और ये विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर था दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर था। इसकी पहली राजधानी हम्पी थी, बाद में पेन्नुकोंडा और चंद्रगिरी भी इसकी राजधानियां बनी थी, ठीक है। पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, इसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया था, लेकिन विद्यारण्य के प्रभाव में आकर वे फिर से हिंदू बने और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासन काल में आरंभ हुआ था? ठीक है, किसके शासन काल में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हरिहर और बुक्का के काल में ही ये संघर्ष आरंभ हुआ था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष जो है हरिहर और बुक्का के काल में ही शुरू हो गया था। और किस क्षेत्र को लेकर? रायचूर दोआब के क्षेत्र को लेकर। और रायचूर दोआब जो है कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र माना जाता था। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में है और यह मदुरई शहर जो है वैगई नदी के किनारे है।
नेक्स्ट कर लीजिए, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से यहाँ पर आंसर को करते चलिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लिकार्जुन को। संगम वंश के शासक मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। किसके पुत्र से? देवराय द्वितीय के पुत्र से। ठीक है, उड़ीसा के गजपति शासकों ने मल्लिकार्जुन को बुरी तरह पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, और मल्लिकार्जुन के सामंत जो है नरसिंह सुल्ल ने उसका सिंहासन छीन लिया था और सुल्ल वंश की स्थापना की थी। इसका अपमान का नहीं सह पाने के कारण 1465 में मल्लिकार्जुन की मृत्यु भी हो गई थी। देखिए, बुक्का के प्रथम के शासनकाल में मदुरई सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में मदुरई विजय का श्रेय किसे है? ठीक है, देखिए फॉन्ट थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों, एडजस्ट कीजिएगा। तो मदुरई विजय का श्रेय किसे है दोस्तों? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को जाता है। ठीक है, कुमार कंपन विजयनगर साम्राज्य के राजकुमार और सेनापति थे। बुक्का प्रथम के पुत्र थे। उन्होंने मदुरई सल्तनत पर सफलतापूर्वक हमला किया था और उसके विजय का वर्णन उनकी पत्नी गंगा देवी ने किया है। किसमें? मदुरई विजय में। नेक्स्ट है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? कौन था दोस्तों? देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1414 से 1422। ठीक है, और हरिहर राय द्वितीय के पुत्र थे। 1407 में बहमनी शासक फिरोज शाह ने उसे पराजित किया। फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया था। ठीक है, देवराय प्रथम ने सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था और नहरें निकलवाई थी। उसी के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 में विजयनगर की यात्रा पर आया था। क्लियर हो गया ना? 1422 में देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है और देवराय के प्रथम के काल में ही, याद रखिएगा, तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का कारण था? ठीक है, बहमनी, यहां पर बहमनी होगा दोस्तों, बहमनी हो जाएगा। ठीक है, तो विजयनगर शासक और बहमनी साम्राज्य के बीच विवाद का कारण क्या था दोस्तों? क्या विषय नहीं था? ठीक है, तो वारंगल का क्षेत्र इसका कारण नहीं था। कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब क्षेत्र को लेकर हमेशा विवाद रहता था। कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ा का क्षेत्र कोंकण को लेकर भी विवाद रहता था। ठीक है, वारंगल क्षेत्र को लेकर विवाद नहीं रहता था। ठीक है, वारंगल का क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के बीच विवाद का विषय नहीं था। ठीक है, कौन कौन था विवाद का विषय? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी बेसिन, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब और कोंकण प्रदेश। नेक्स्ट कर लेते हैं, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा जाता है। ठीक है, उसका शासनकाल 1425 से 46 तक रहा था। हाथियों के शिकार में काफी निपुण था, इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता था? गजबेटकर कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, बाज बहादुर मालवा का शासक था, बिल्कुल सही सुमेलित है। कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक था, ये भी सुमेलित है। मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था, बिल्कुल सही सुमेलित है। यूसुफ आदिल शाह ने अहमदनगर की स्थापना नहीं की थी। यूसुफ आदिल शाह ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? बीजापुर की स्थापना की थी। ठीक है, बाज बहादुर खान मालवा सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान थे। ठीक है, मुजफ्फर शाह की बात कर ले जाए तो गुजरात सल्तनत के संस्थापक थे। अहमदनगर की स्थापना सुल्तान अहमद निजाम शाह ने की थी और बीजापुर की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम खत्म करने वाले हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो सिराज हिंद किसको कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। पूर्व का सिराज, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर को कहा जाता था। क्लियर? स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। ठीक है, सरकी शासन में जौनपुर सरकियों की राजधानी बनी थी दोस्तों, और जौनपुर में सरकी शैली की वास्तुकला के कई उदाहरण आपको देखने को मिले, जैसे अटाला मस्जिद,
लाल दरवाजा और जामा मस्जिद। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो किसके काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर साम्राज्य में सक्रिय थे। विद्यारण्य के भाई का क्या नाम था? सायन था, और ऐतरेय ब्राह्मण पर टीका लिखा था। वे 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति और अमात्य रहे थे। टीका लिखने का मतलब क्या है दोस्तों? किसी वाक्य, पद या ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए लिखा गया जो ग्रंथ होता था उसी को टीका बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ठीक है। कश्मीर का 8वां सुल्तान कौन था? जैनुल आबिदीन, इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, उदार धार्मिक नीति अपनाई, साहित्य, कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया, और कलहन के राजतरंगिणी में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों फटाफट यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को हमने कवर कर लिया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है। और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।